हाय गाइस, आपका द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस चैनल पर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसकी एक्सरसाइज करते हैं और बड़ी तेज़ी से कराएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट सूडो कोड दैट रीड्स टू नंबर्स एंड डिवाइड वन बाय अनदर एंड डिस्प्ले द क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, दो नंबर हम एंड यूजर के द्वारा इनपुट कराएंगे, रीड नंबर 1 नंबर 2, और उसे फिर चेक करेंगे कि नंबर 2 नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का मतलब होता है भागफल। क्या करेंगे, नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2, पहले चेक करेंगे नंबर 2 बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, बराबर 0 के होगा तो अदरवाइज डिस्प्ले कर देगा डिवीजन नॉट पॉसिबल। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1.2, राइट सूडो कोड दैट रीड्स टू नंबर्स एंड डिवाइड वन बाई अनदर एंड डिस्प्ले रिमाइंडर। फिर डिस्प्ले कर देंगे रिमाइंडर को। ठीक है, देखो रिमाइंडर निकालने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मॉडुलो ऑपरेटर। ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया 1.1, ऐसे 1.2, इसमें क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे, रीड कराएंगे, रीड नंबर 1 रीड नंबर 2, चेक करेंगे पहले वाले की तरह नंबर 2 नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2 करेंगे और नंबर 2 0 के होगा तो 0 से डिवाइड हम करते नहीं है, एरर आएगी। तो रिमाइंडर इक्वल टू नंबर 1 मॉडुलस ऑपरेटर डिवाइड मॉडुलस ऑपरेटर फिर नंबर 2, तो डिस्प्ले कर देंगे रिमाइंडर को, अदरवाइज डिस्प्ले कर देंगे डिवीजन नॉट पॉसिबल। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 में 1.1 1.2 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जो कि मैंने सबसे लास्ट में किया है सॉल्व। ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहता है, टू फ्रेंड्स डिसाइडेड हु गेट्स लास्ट स्लाइस ऑफ ए केक बाय फ्लिपिंग ए कॉइन 5 टाइम्स। मतलब दो फ्रेंड्स है, उनमें से उनमें कंपटीशन चल रहा है कि केक कौन जीतेगा, और वो कैसे जीतना चाहते हैं, बाय फ्लिपिंग ए कॉइन 5 टाइम्स। मतलब एक कॉइन है, उसे 5 टाइम्स वो फ्लिप करेंगे, उसके द्वारा डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा केक को। द फर्स्ट पर्सन टू विन 3 फ्लिप्स टू विन द केक। जो फर्स्ट पर्सन है उसे जीतने के लिए क्या चीज़ चाहिए, उसे केक को जीतने के लिए 3 फ्लिप्स को प्राप्त करना जरूरी है। द इनपुट 1 मीन्स प्लेयर 1 विन फ्लिप, और इनपुट 1 आता है तो इसका मतलब यह है कि प्लेयर 1 ने विन कर ली फ्लिप को, और 2 आता है इनपुट तो प्लेयर 2 ने विन कर ली फ्लिप। ये है द डिजाइन एंड एल्गोरिथम सूडो कोड टू डिटरमाइन हु टेक्स द केक। तो देखो नोट, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 फ्लिप्स है और फर्स्ट टू 3 विन्स, मतलब पहले ने केक को जीतने के लिए 3 विन्स को उसने जीत लिया, फर्स्ट टू 3 विन्स। यूज़ करेंगे काउंटर्स का एंड ए लूप, और अर्ली टर्मिनेशन व्हेन ए प्लेयर रीचेस 3 विन्स। 3 विन जो भी जीत लेगा तो टर्मिनेट कर देंगे लूप। स्टार्ट करेंगे, स्टेप सेकंड इनिशियलाइज करेंगे P1 P2। P1 P2 का मतलब है प्लेयर 1 ने जो विन्स किए हैं फ्लिप्स के, फ्लिप्स की नंबर जो भी हैं 1 2 3 वो, इसी तरह से P2। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, रिपीट करेंगे अप टू 5 टाइम्स, क्योंकि 5 हम फ्लिप कर रहे हैं, कॉइन को 5 टाइम्स फ्लिप कर रहा है, तो रिपीट करेंगे, रीड करेंगे इनपुट x। इफ़ x इक्वल टू 1 तो इंक्रीमेंट करेंगे P1। मतलब यदि इनपुट जो 1 आता है तो इसका मतलब है कि प्लेयर 1 ने विन कर ली फ्लिप। मतलब यदि P1 की वैल्यू 1 आती है, मतलब सॉरी इनपुट की वैल्यू 1 आती है तो इंक्रीमेंट कर देंगे P1 को, जब इनिशियलाइज कर दिए 0 से P1 P2 को। इसी तरह से इफ़ x इक्वल टू 2 तो इंक्रीमेंट कर देंगे P2 में। और फिर कंडीशन है कि इफ़ P1 इक्वल टू 3 तो डिस्प्ले कर देंगे प्लेयर 1 ले लेता है केक को। ठीक है, प्लेयर 1 टेक्स द केक, स्टॉप। और यदि P2 की वैल्यू 3 आ जाती है तो डिस्प्ले कर देंगे प्लेयर 2 टेक्स द केक, स्टॉप कर देंगे। स्टेप 4 में क्या आ जाएगा, स्टॉप। तो कुल मिला के हमने ये चीज़ समझ में आ गई, P1 P2 मतलब प्लेयर 1 ने जितनी फ्लिप को जीता है उससे हम P1 वेरिएबल में असाइन कराएंगे। इसी तरह से प्लेयर 2 जो जितनी भी फ्लिप्स को विन करेगा P2 में, इनिशियलाइज 0 में किया है। यदि x की वैल्यू इनपुट की वैल्यू 1 है तो इंक्रीमेंट कर देंगे P1 में, x की वैल्यू 2 है तो इंक्रीमेंट कर देंगे P2 में। यही तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि यदि इनपुट 1 है तो इसका मतलब प्लेयर 1 ने विन जीता है, प्लेयर 1 विन्स फ्लिप, और 2 है x की वैल्यू 2 तो इंक्रीमेंट कर देंगे P2 में। इफ़ P1 इक्वल टू 3 तो डिस्प्ले कर देंगे प्लेयर 1 टेक्स केक, अदरवाइज फिर दूसरी कंडीशन इफ़ P2 इक्वल टू 3 तो डिस्प्ले कर देंगे प्लेयर 2 टेक्स केक। बस सिंपल है, ऐसे ही सूडो कोड बना देंगे। लूप चला दिया 1 to 5 डू रीड x, इफ़ x इक्वल टू 1 देन P1 में इंक्रीमेंट कर देंगे, अदरवाइज इफ़ x इक्वल टू 2 तो P2 में इंक्रीमेंट कर देंगे 1 का। इफ़ P1 इक्वल टू 3 तो प्रिंट कर देंगे प्लेयर 1 टेक्स द केक, एंड इफ अदरवाइज मतलब दूसरी कंडीशन है इफ़ P2 इक्वल टू 3 दिस शॉर्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है, फटाफट करें, बैटरी 7% है,
भाई बहुत तेज़ी से काम करना होगा लेकिन समझते हुए। तो हमारे क्वेश्चन 2 हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तीसरा क्वेश्चन फटाफट, राइट सूडो कोड टू प्रिंट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 10 एंड 25 इंक्लूडिंग 10 एंड 20, मतलब 10 एंड 25 को इंक्लूड करते हुए 5 की मल्टीपल जो नंबर्स हैं उन्हें हमें रीड कराना है। तो फॉर लूप चलाना होगा, ऑब्वियसली बात है। फॉर नंबर, फॉर एक वेरिएबल या नंबर 10 to 25 इफ नंबर मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, मतलब 5 की मल्टीपल है तो ऑब्वियसली बात है उनका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। 5 से कंप्लीटेड डिविजल है तो इफ नंबर मॉडुलस साइन मॉडुलस ऑपरेटर 5 इक्वल टू 0 तो डिस्प्ले कर देंगे नंबर को। कितनी बार चलेगा, ये रेंज रखिए 10 to 25। एंड इफ एंड हो जाएगा 4। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लूप 5%, फटाफट। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए लूप, लूप का एग्जाम्पल देना है। तो देखो अभी जो हमने ये किया है ये फॉर लूप का तो एग्जाम्पल है, इसी को यहाँ रिपीट कर सकते हैं। फॉर आई 1 to 5 टाइम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नीड 200 रुपीज़ इन ऑल, यू मे आस्क योर पेरेंट्स अंकल्स वन द फैमिली मेम्बर्स, people may give 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 50 रुपीज़, you will collect in total 200 रुपीज़, write the pseudo code। ऑब्वियसली बात है यदि मुझे ज़रूरत है 200 रुपये की तो मैं अपने घर वालों से मांगता हूँ, जो भी घर वाले हैं वो घर वाले मुझे 10, 20 और 50 रुपये के रूप में देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेट करूँगा टोटल अमाउंट इक्वल टू 0, फिर मैं कंडीशन लगाऊंगा भाई टोटल अमाउंट लेस देन इक्वल टू 200, तो फिर मैं क्या करूँगा, रिसीव करूँगा अमाउंट को। एक वेरिएबल लूँगा अमाउंट गिवन, रिसीव अमाउंट गिवन, जो भी अमाउंट गिवन नाम से एक वेरिएबल लूँगा जिसमें कि मैं रिसीव करूँगा अमाउंट। तो वाइल टोटल अमाउंट लेस देन इक्वल टू 200, आस्क ए फैमिली मेम्बर फॉर मनी, रिसीव अमाउंट गिवन। फिर मैं देखूँगा इफ़ अमाउंट गिवन इक्वल टू 10, या फिर मतलब जो भी मुझे अमाउंट दी जा रही है वो या तो 10 के बराबर हो, मतलब जो मुझे अमाउंट दी जाएगी वो या तो 10 के बराबर हो, मतलब 10 रुपये नोट में हो, 10, 20 और 50 रुपये के जो नोट हैं वो ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो इफ़ अमाउंट गिवन इक्वल टू 10, या फिर अमाउंट गिवन इक्वल टू 20, या फिर अमाउंट गिवन इक्वल टू 50, तो टोटल अमाउंट में हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस अमाउंट गिवन कर देंगे। टोटल अमाउंट सेट कर रखिए 0, ठीक है जी। फिर डिस्प्ले कर देंगे कलेक्टेड टोटल अमाउंट रुपीज़ में, अदरवाइज डिस्प्ले करेंगे इनवैलिड अमाउंट, मतलब 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये के रूप में होंगे तो ही एक्सेप्ट करेंगे, और वो जो एक्सेप्ट करेंगे अमाउंट गिवन में, और टोटल अमाउंट इक्वल टोटल अमाउंट प्लस अमाउंट गिवन उसमें हम ऐड करते रहेंगे, बस डिस्प्ले कर देंगे लास्ट में एंड है कि टोटल अमाउंट 200 कलेक्टेड सक्सेसफुली, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6, राइट सूडो कोड टू प्रिंट बिल्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू एंड quantity of an item, also print GST bill which is bill after adding 5% tax in total bill। बहुत सरल है, हमें क्या करना है कि बिल बनाना है। कोई भी आइटम है उस आइटम की वैल्यू और आइटम की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा बिल, आइटम की कितनी क्वांटिटी है इनटू उसकी वैल्यू है, इससे हमारा बिल क्रिएट हो जाएगा। दैट इज हमें 2 वेरिएबल लेने होंगे, वैल्यू और क्वांटिटी। देखो स्टेप फर्स्ट सूडो कोड लिखना है तो एक्सप्लेनेशन स्टेप फर्स्ट टेक द वैल्यू एंड क्वांटिटी एज इनपुट, मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द बिल अमाउंट। स्टेप थर्ड में कैलकुलेट करेंगे 5% GST बिल पर, बिल कैसे निकालेंगे, वैल्यू इंटू क्वांटिटी। स्टेप 4 में ऐड करेंगे GST को टू बिल में, टोटल बिल निकल के आ जाएगा, प्रिंट करेंगे ऑल डिटेल्स। तो देखो इनपुट की वैल्यू, इनपुट की क्वांटिटी, 2 वेरिएबल, बिल निकालिए, वैल्यू इंटू क्वांटिटी, GST निकाली, बिल इंटू बिल का क्या है, बिल पर 5% GST लग रहा है, हमें ये कहा है ना। Also print GST bill which is bill after adding 5% tax in total bill, 5% टैक्स लगेगा बिल पर। तो GST कितना आएगा, जो भी बिल है उसका 5%, 5/100 दैट इज 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल बिल क्या आया, बिल प्लस GST। प्रिंट कर देंगे सारी चीज़ को, वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ये वैल्यू है, फिर वैल्यू क्वांटिटी को प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर देंगे बिल को, प्रिंट करेंगे GST को, प्रिंट करेंगे टोटल बिल को, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 7, aggregate, write pseudocode to total marks of the 3 subject computer science, mathematics, physics and calculate percentage। मतलब कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में जो टोटल मार्क्स हैं उनको निकालना है परसेंटेज, बहुत ईजी है। रीड कराएंगे कंप्यूटर साइंस मार्क्स, मैथ मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स, टोटल मार्क्स नामक एक वेरिएबल लेंगे जिसमें कंप्यूटर साइंस मार्क्स प्लस मैथ मार्क्स प्लस फिजिक्स मार्क्स ऐड कर लेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो टोटल मार्क्स जो गेन किए हैं किसी स्टूडेंट ने अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उनको ऐड कर लिया हमने टोटल मार्क्स, दैट एग्रीगेट मार्क्स डिवाइडेड बाई 300। सपोज करके चल रहे हैं कंप्यूटर साइंस मार्क्स का जो पेपर है कंप्यूटर साइंस का या मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का, वो 100 मार्क्स की हैं, तो अपॉन 300 इंटू 100, दैट्स ऑल। परसेंटेज प्रिंट कर देंगे, एग्रीगेट मार्क्स प्रिंट कर देंगे परसेंटेज।
क्वेश्चन नंबर 8, राइट सूडो कोड टू रीड टू डिफरेंट नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट अमंग देम। तो दो नंबर हैं, ग्रेटेस्ट निकालना है तो कैसे करेंगे, दो नंबर को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे तीन कंडीशन आएंगी, या तो नंबर 1 ग्रेटर देन होगा नम 2 के, या नम 2 ग्रेटर देन होगा नम 1 के। यदि नम 1 ना तो नम 1 ग्रेटर देन है नम 2 से, ना नम 2 ग्रेटर देन है नम 1 से, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। वही कंडीशन रख दी हमने। देखो रीड करा नम 1, रीड नम 2, इफ नम 1 ग्रेटर देन नम 2 तो प्रिंट करा देंगे नम 1 इज लार्जेस्ट, इफ नम 2 ग्रेटर देन नम 1 तो नम 2 लार्जेस्ट, अदरवाइज प्रिंट करा देंगे बोथ नंबर इक्वल। अब कोई कंडीशन रखने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान देने की बात है कि इफ के साथ कंडीशन आती है, एल्स इफ के साथ आती है, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 9, सूडो कोड टू रीड ए नंबर इफ द नंबर इज बिटवीन 5 and 15 then write word green, if the number is between 15 and 25 then write blue, similarly if the number is between 25 and 35 then write the word orange, and if it is another number then display all colors are beautiful। देखो इसमें क्या मल्टीपल हमें कंडीशन दे रखी हैं। मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ करने के लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इफ़ एलिफ इफ़ एल्स, तो हम सिंगल कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं इफ़ एल्स का। लेकिन जब मल्टीपल कंडीशन होती हैं तो हम इफ़ एलिफ एल्स का यूज़ करते हैं, मतलब एलिफ का मतलब एल्स इफ़ एल्स इफ़ फिर एल्स, बस सिंपल है। यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन ओवरलेप नहीं करनी चाहिए, दैट इज एन की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन हो, 5 के इक्वल हो, लेकिन 15 से लेस देन करेंगे, 15 से इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि 15 फर्स्ट कंडीशन में भी आ रहा है 5 and 15 और सेकंड कंडीशन में भी 50 and 25, तो ओवरलेप नहीं करनी चाहिए। तो अब इसी बात रीड कराएंगे एन को, फिर चेक करेंगे इफ़ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, एन लेस देन 15 देन प्रिंट कर देंगे ग्रीन। सिमिलर इफ़ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 15, देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, लेस देन 15, सेकंड कंडीशन में लेस देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड लेस देन 25 तो प्रिंट करेंगे ब्लू। सिमिलर एफ एन ग्रेटर देन 25 लेस देन 35 तो प्रिंट करेंगे ऑरेंज, अदरवाइज प्रिंट कर देंगे ऑल कलर्स आर ब्यूटीफुल। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, सूडो कोड टू रीड 4 डिफरेंट नंबर्स एंड फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ देम बाय यूजिंग कंडीशंस, मतलब इफ़ एल्स इफ और एल्स। सिंपल है, 4 नंबर हैं, ABCD वेरिएबल में हम रीड करा लेंगे। अब उनमें लार्जेस्ट निकालना है तो कैसे चेक करेंगे, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। यदि A ग्रेटर देन B के है और A ग्रेटर देन C के है और का मतलब एंड A ग्रेटर देन D के है, मतलब A B से भी ग्रेटर देन है, साथ ही साथ A से भी है ग्रेटर देन और D से भी ग्रेटर है, तो हम लार्जेस्ट जो वेरिएबल है उसमें A को असाइन करा देंगे। इसी तरह से B को चेक करेंगे, B ग्रेटर देन A, B ग्रेटर देन C, B ग्रेटर देन A, तो हम B को लार्जेस्ट प्रिंट करा देंगे। सिमिलर C को चेक करेंगे, और जब हम देखेंगे कि A भी लार्जेस्ट नहीं है, B भी लार्जेस्ट नहीं है, C भी लार्जेस्ट नहीं है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है 4 ही नंबर थे, ना तो A लार्जेस्ट, ना B लार्जेस्ट, ना C, तो ऑब्वियस सी बात है D होगा, तो D को प्रिंट करा देंगे। इसी तरह से स्मॉलेस्ट के लिए यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर का, इफ़ A लेस देन B एंड A लेस देन C एंड A लेस देन D, तो हम स्मॉलेस्ट A में करा देंगे। इसी तरह से B को चेक कर लेंगे, C को चेक कर लेंगे, लास्ट में प्रिंट करा देंगे लार्जेस्ट नंबर में लार्जेस्ट वेरिएबल और प्रिंट स्मॉलेस्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट एन algorithm to display the total water bill charges of the month depending upon the value of units consumed by the customer as per the following criteria। वो कह रहे हैं फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट ₹5 पर यूनिट, मतलब एक वाटर बिल है, वाटर बिल को तैयार करना है, उसमें क्या फर्स्ट 100 यूनिट ₹5 पर यूनिट के हिसाब से, नेक्स्ट 150 यूनिट ₹10 पर यूनिट के हिसाब से, और मोर देन 250 यूनिट्स आती हैं, 250 यूनिट से ऊपर आती हैं तो ₹20 पर यूनिट के हिसाब से लगेगा। साथ ही वाटर मीटर चार्ज लगेगा ₹75 पर मंथ। तो कैलकुलेट कर दो, बहुत बढ़िया है, सिंपल है। देखो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे स्टेप 1, स्टेप 2, सबसे पहले जो कंज्यूम यूनिट्स है उसे हम इनपुट कराएंगे। स्टार्ट तो वैसे ही है, एक मतलब दिखने में अच्छा लगे इसके लिए है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंज्यूम यूनिट्स को इनपुट करा लेंगे, फिर इनिशियलाइज करेंगे बिल को 0, ठीक है। फिर देखेंगे यदि हमारी यूनिट्स, अब यूनिट्स जो कंज्यूम यूनिट्स हैं उसे चेक करेंगे, लेस देन इक्वल टू 100 तो बिल इक्वल टू क्या आ जाएगा, यूनिट्स इंटू 5। अदरवाइज एल्स इफ, यदि यूनिट्स की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट 150 के लिए है कितनी, ₹10 पर यूनिट, दैट इज यदि यूनिट्स 250 से नीचे है, कम है या फिर इक्वल है, यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 250, तो बिल्स क्या आ जाएंगे, बिल इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट 100 के लिए 5 प्लस जितनी भी 100 से ऊपर हैं यूनिट्स हैं, मतलब 200 से यूनिट है लेकिन 100 से ज़्यादा हैं लेकिन 250 से कम या बराबर हैं, तो यूनिट्स माइनस 100 इंटू 10। अदरवाइज़ यदि 250 से ऊपर हैं तो अदरवाइज़
ये 250 से ऊपर है तो क्या करेंगे, बिल इक्वल टू 100 इंटू 5 प्लस 150 इंटू 10 प्लस यूनिट्स माइनस 250, मतलब 250 यूनिट्स से ऊपर जितनी भी यूनिट्स हैं वो यूनिट्स में असाइन हो जाएगी। मान चलो 300, तो 300 माइनस 255 इंटू 20 ये आ जाएगा, तो ये बिल से निकल आएगा। फिर स्टेप 5 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे वाटर मीटर चार्जेस, ऐड करेंगे वाटर मीटर चार्जेस क्या निकालने के लिए, टोटल बिल। तो टोटल बिल इक्वल टू बिल प्लस 75, डिस्प्ले कर देंगे टोटल बिल को, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द कंडीशंस। जैसा कि आपको पता है अभी जो हम जो कंडीशन लगा रहे हैं इन कंडीशन से तो हम क्या कर रहे हैं, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। मतलब जो स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए हम कंडीशंस का यूज़ करते हैं। देखो कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो कंडीशनल्स होते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, एक तरीके से स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं कंडीशनल। तो कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज इन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशन ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स होगी कंडीशन, उसी के हिसाब से जो है स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होता है। दे हेल्प एन प्रोग्राम एंड थिंक टू डिसाइड इंस्टेड ऑफ रनिंग इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली। कॉमन कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या, इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच एक्सेट्रा। ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स के जो एग्जीक्यूशन है उसका कंट्रोल, उसका जो फ्लो है, एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने का काम में आता है। जैसे मान के चलो किसी बच्चे के मार्क्स 40 से ज़्यादा या 40 है तो पास होगा, अदरवाइज फेल। इसी तरह से नेक्स्ट है, मान के चलो कोई पर्सन वोट देने योग्य है या नहीं, मतलब वोटिंग एलिजिबिलिटी निकालनी है तो उसकी एज को एक्सेप्ट कराएंगे, इनपुट कराएंगे, चेक करेंगे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 इफ, तो प्रिंट करा देंगे एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज नॉट एलिजिबल, प्रिंट करा देंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर फ्लो चार्ट सिम्बल्स। फ्लो चार्ट सिम्बल्स क्या है, जो भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरिथम को शो करने के दो तरीके हैं, या तो सूडो कोड या फिर फ्लो चार्ट के रूप में। फ्लो चार्ट के लिए कुछ सिम्बल्स यूज़ करते हैं, जैसे ओवल सिम्बल टर्मिनेटर के लिए यूज़ होता है, जो हम अभी जो स्टार्ट स्टॉप लिखते आ रहे हैं ना, स्टार्ट स्टॉप, इसके लिए ओवल सिंबल का यूज़ करते हैं। पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, डायमंड डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, एरो फ्लो ऑफ कंट्रोल जो फ्लो लाइन है उसके लिए शो करते हैं, शो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 14, राइट एल्गोरिथम गोइंग टू स्कूल जाने के लिए एल्गोरिथम लिखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी स्टूडेंट स्कूल जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो बिस्तर से उठेगा, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर क्या करेगा, फ्रेश होने जाएगा, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड में क्या लिखा है, वेकअप, सबसे पहले उठेगा अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टेप थर्ड में फ्रेश होगा, ब्रश करेगा टीथ एंड टे के बाद, स्टेप 4 में गेट रेडी एंड वियर ए स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेप 5 में ब्रेकफास्ट लेगा, लंच को लेगा, ब्रेकफास्ट खाएगा, ईट ब्रेकफास्ट एंड टेक लंच बॉक्स, स्टेप 6 में क्या करेगा, स्कूल बैग लेगा, स्टेप 7 में लीव होम फॉर स्कूल, फिर घर को छोड़ देगा फिर वो स्कूल के लिए निकलेगा। नेक्स्ट, स्टेप 8 में रीच द स्कूल ऑन टाइम, स्टेप 9 स्टॉप। शॉर्ट एल्गोरिथम लिखोगे तो ये 6 स्टेप में हो जाएगी, स्टार्ट स्टॉप 6 क्या, 1 2 3 4 स्टेप में, गेट रेडी फॉर स्कूल, ईट ब्रेकफास्ट, टेक लंच, पेक स्कूल बैग एंड लीव फॉर स्कूल। क्वेश्चन नंबर 15, राइट एल्गो एंड सूडो कोड टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए यूजर गिवन नंबर। मतलब कोई भी नंबर है उसका फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। अब कुछ क्लास 9th-10th में हमने पढ़ा है फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। मान चलो फैक्टोरियल 5 निकालना है तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी को उल्टा करके लिखते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और इसी बात है। जब फैक्टोरियल 5 इक्वल टू हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू n। तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेप्ट करेंगे नंबर को, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या, रीड ए नंबर n, स्टार्ट से चालू करेंगे, स्टेप फर्स्ट स्टार्ट, स्टेप सेकंड रीड ए नंबर n, फिर हम एक वेरिएबल लेंगे फैक्ट, उसमें असाइन करा देंगे 1, सेट कर देंगे पहले, स्टेप 4 रिपीट करेंगे स्टेप्स को, एक लूप चलाएंगे एक फॉर लूप चलाएंगे, आई वेरिएबल ले लिया उसमें फ्रॉम 1 to n जितना भी है, जैसे मान के चलो 5 तो 5 टाइम्स चलेगा, दैट आई की वैल्यू 5 टाइम्स आएगी, 1 2 3 4 5, इस तरीके से फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, दैट फैक्ट वेरिएबल में जो आई की वैल्यू है वो फैक्ट वेरिएबल जो 1 इनिशियलाइज किया उसके साथ मल्टीप्लाई होते हुए लिखती चली जाएगी, इनपुट होती जाएगी। तो इस तरह से डिस्प्ले कर देंगे, फैक्ट को निकल आएगा।
ये हमारा था एल्गोरिथम स्टेप 1 2 3 4 5 6। अब सूडो कोड ऐसे लिख देंगे, देखो स्टार्ट रीड एन फैक्ट इक्वल टू 1, फॉर लूप चलाया 1 टू एन फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, एंड हो गया फॉर लूप, प्रिंट कर देंगे फैक्ट स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट एल्गो सूडो कोड एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट्स। एल्गोरिथम लिखो, सूडो कोड भी लिखो, फ्लो चार्ट भी बनाओ, चेक करने के लिए गिवन जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। हमने पढ़ा है, देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ए 3 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज नंबर हु सम ऑफ क्यूब्स ऑफ डिजिट, मतलब एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जिसकी डिजिट्स के क्यूब्स का जो सम है वो इक्वल टू वो नंबर होता है। तो इसे चेक कैसे करेंगे, देखो स्टार्ट करेंगे, उस नंबर को हम ले लेंगे और साथ ही हमें उसकी क्यूब्स का सम भी निकालना है। किसकी क्यूब्स का सम निकालना है, डिजिट्स का। इसलिए अब उस नंबर की डिजिट्स को लेने के लिए हम क्या करेंगे कि उस नंबर को हम एक टेम्प नामक एक वेरिएबल में जो टेम्परेरी हम इसे स्टोर कर लेंगे, उसी के साथ हम खेलेंगे। देखो कैसे खेलेंगे, स्टेप 4 रिपीट करेंगे और लूप चलाएंगे व्हाइल टेम्प ग्रेटर देन 0। तो हम डिजिट निकालना चाह रहे हैं उस नंबर की। अब एक डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, उसे 10 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि उसको मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। दैट इज उस नंबर की जो लास्ट डिजिट है, एक सिंगल डिजिट है जो कि रिमाइंडर के तौर पर हमें मिलेगी, उसी ले लेंगे। फिर सम इक्वल टू क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट इंटू डिजिट इंटू डिजिट। सम हमने 0 इनिशलाइज कर रखा है, देखो पहले, हाँ, तो इस तरीके से वो ऐड होता जाएगा। फिर टेम्प को क्या करेंगे, जो भी हमने एक डिजिट निकाली थी उसके अलावा जो भी बचेगा, ठीक है, टेम्प डिवीजन बाई 10 से डिवाइड करके जो भी एक डिजिट को हटाने के बाद जो जैसे 3 डिजिट नंबर था उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो डबल डिजिट नंबर बचेगा। फिर उसका मॉडुलो निकालेंगे तो लास्ट में हमें सिंगल डिजिट मिलेगी जो राइट मोस्ट होगी। इस तरीके से निकालते चलेंगे। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो लास्ट में यूज़ मॉडुलो ऑपरेटर टू गेट लास्ट डिजिट। उस नंबर की लास्ट डिजिट को प्राप्त करने के लिए मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ हम इसलिए करेंगे कि लास्ट डिजिट को रिमूव करना है, क्योंकि लास्ट डिजिट एक बार हमने यूज़ कर ली, फिर उसे रिमूव कर देंगे, फिर दूसरी लास्ट डिजिट लेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे। सिंपल है, ऐसे ही हम यूज़ कर फ्लो चार्ट बना दिया। जो देखो स्टार्ट रीड नाम दिस एन इक्वल टू एन ग्रेटर देन 1 रिमाइंडर वो कर दी। क्वेश्चन नंबर 17, राइट एल्गो एंड सूडो कोड टू क्लासीफाई गिवन नंबर बाय यूजर इज सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और बिग। मतलब कोई भी नंबर जो कि एंड यूजर ने इनपुट कराया है वो सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है या बिग, कैसे पता कराएंगे। तो वो सिंगल डिजिट क्या होते हैं, 0 to 9 तक सिंगल डिजिट है, और न केवल 0 to 9 तक है बल्कि -9 से लेकर 9 तक है। ये कंडीशन आ गई। डबल डिजिट नंबर कौन से होते हैं, जो -99 से लेके -10 तक और 10 से लेके 99 तक। तो -99 से लेके -10 तक तो एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, फिर और या फिर 10 से लेके 99 तक, ठीक है। वही किया, देखो रीड ए नंबर इफ़ n इज़ बिटवीन -9 and 9 तो डिस्प्ले करेंगे सिंगल डिजिट, ठीक है। एल्स अदरवाइज इफ़ n इज़ बिटवीन -99 and -10, या फिर एंड ऑपरेटर का और फिर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और ऑपरेटर बिटवीन 10 and 99 तो डिस्प्ले कर देंगे डबल, अदरवाइज डिस्प्ले करेंगे बिग। दैट्स ऑल। ऐसे हमने सूडो कोड लिखा है। देखो रीड एन इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू -9 एंड ऑपरेटर एन लेस देन इक्वल टू 9 तो हम प्रिंट कर देंगे सिंगल डिजिट। फिर हमारा नेक्स्ट है इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू -99 एंड एन लेस देन इक्वल टू -10, और फिर या फिर ये कंडीशन हो कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड n लेस देन इक्वल टू 99 तो प्रिंट कर देंगे डबल डिजिट, अदरवाइज प्रिंट कर देंगे बिग। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 18, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। दैट्स ऑल। अब है क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। दैट्स ऑल। सुई खत्म। एल्गोरिथम एंड सूडो को सुई एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। चैप्टर नंबर 4 NCERT प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। एल्गोरिथम एंड सूडो कोड टू रीड ओनली पॉजिटिव नंबर अप टू 100, मतलब 100 तक जितने पॉजिटिव नंबर हैं उनको हमें रीड करना है। तो अब इसी बात है, जितने भी नंबर पॉजिटिव नंबर होंगे वो n, मानो चलो n कोई नंबर इनपुट किया तो उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके हम उसे चेक करेंगे, और वो लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे रीड ए नंबर, तो कंडीशन लगाएंगे इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 100, एक्सेप्ट कर लेंगे डिस्प्ले नंबर को, अदरवाइज डिस्प्ले कर देंगे इनवैलिड नंबर। दैट्स ऑल। ये लिखा है रीड एन इफ n ग्रेटर देन 0 एंड साथ ही साथ n लेस देन इक्वल टू 100 देन प्रिंट वैलिड नंबर कॉमा n, मतलब वैलिड नंबर जो डबल कोट्स में जो भी है एज इट इज प्रिंट हो गया आएगा, n में जो भी वेरिएबल है इनपुट कराया वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज प्रिंट करेंगे इनवैलिड नंबर एंड स्टॉप।
ये क्वेश्चन नंबर 2 जो पहले भी मैंने करा दिया, दैट्स ऑल। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी का 11th क्लास का, ये पूरा हो जाती है एक्सरसाइज। थैंक यू गाइस। इसमें बताएं क्या आपको समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में बताएं तो उसे मैं फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। और हम अब अगला जो चैप्टर है फ्लो ऑफ कंट्रोल, एनसीईआरटी क्लास 11th का जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसे मैं कवर कराऊँगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कोई चैप्टर लेंगे। इसके बाद मैं लूँगा फ्लो ऑफ कंट्रोल, उसके बाद मैं फिर लूँगा फंक्शंस वाला जो टॉपिक है वो। थैंक यू गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि उनकी मदद हो सके। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।